वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन किसे कहते हैं? दो चीज़ों के दरमियान ऐसी प्रोपोर्शन कि एक चीज़ के ज़्यादा होने से दूसरी चीज़ कम हो या एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ ज़्यादा हो, उसे हम कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इस वीडियो में हम इनवर्स प्रोपोर्शन से रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। जब दो चीज़ों के दरमियान में इनवर्स प्रोपोर्शन होती है तो हम वहाँ पे एरोज इस्तेमाल करते हैं। अगर एक एरो ऊपर की तरफ हो तो दूसरा नीचे की तरफ लगाते हैं, और अगर एक एरो नीचे की तरफ हो तो दूसरा ऊपर की तरफ होता है। तो अब प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम है हमारे पास 4 people कैन पेंट अ फेंस इन 3 hours. हाउ लॉन्ग विल इट टेक 6 people टू पेंट इट? एक फेंस है जिसे 4 लोग पेंट कर रहे हैं 3 घंटों में। तो हमने बताना है कि अगर 6 लोग पेंट करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पर हमने प्रोपोर्शन देखनी है नंबर ऑफ पीपल और टाइम के दरमियान। नंबर ऑफ पीपल पहले कितने हैं? 4। 4 लोगों ने एक काम किया है 3 घंटों में। अगर 6 लोग हो जाएं तो कितना टाइम लगेगा, हमने ये देखना है। तो ये टाइम अभी हमें नहीं पता, तो हम इसकी जगह पर लिख लेंगे ए, यानी अननोन जो नंबर है उसकी जगह पर हम लिख रहे हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट ए, और ए की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करेंगे। अगर हम देखें तो एक काम को अगर कम लोग करेंगे तो उसको ख़त्म होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, और अगर ज़्यादा लोग करेंगे तो उसको ख़त्म होने में कम टाइम लगेगा, वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ़ पीपल और टाइम में इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो इनवर्स प्रोपोर्शन के लिए हम एरोस का इस्तेमाल इस तरह से करेंगे कि एक एरो ऊपर की तरफ है तो दूसरा एरो नीचे की तरफ लगाना है। और अब यहाँ से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। तो अब इन नंबर्स को हमने फ्रैक्शन की शक्ल में लिखना है। किस तरह से? जहाँ से एरो शुरू हो रहा है वो नंबर न्यूमरेटर होगा, और जहाँ एरो ख़त्म हो रहा है वो नंबर डिनोमिनेटर होगा। तो एरो शुरू हो रहा है 6 से, तो हम 6 को ऊपर लिखेंगे और 6 के नीचे आ जाएगा 4। दरमियान में इक्वल का निशान लगाएंगे, और अब 3 और a को किस तरह से लिखेंगे? यहाँ पर एरो शुरू हो रहा है 3 से और एंड हो रहा है a पर। अब ये हमारे पास प्रोपोर्शन की एक इक्वेशन बन गई। यहाँ से हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो किस तरह से करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की मदद से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम एक फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को दूसरी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से और दूसरी के न्यूमरेटर को पहली के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। दरमियान में आ जाएगा इक्वल का निशान। अब यहाँ से हमें a की वैल्यू चाहिए। 6 को हम दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे, इक्वल की दूसरी साइड पर। तो यहाँ पर ये a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो अब हमने क्या करना है? 3 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या आ जाएगा? 12 डिवाइडेड बाय 6, और 12 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो a क्या आया? 2 आ गया। और a क्या था? नंबर ऑफ पीपल, और टाइम की रेशो में a था टाइम जिसमें 6 लोग काम मुकम्मल कर सकें। तो 4 लोगों ने काम करना है 3 घंटों में, तो 6 लोग होंगे तो वो काम करेंगे 2 घंटों में। तो यहाँ पर हम अपना आंसर लिखते हैं 6 people will paint in 2 hours। तो हमारे पास आंसर आया 2 hours। 4 लोग थे तो 3 घंटे में काम ख़त्म होना था, लोग ज़्यादा हुए तो टाइम कम लगेगा, यानी 2 hours में काम ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से हम इनवर्स प्रोपोर्शन से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। एक और प्रॉब्लम देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, इट विल टेक 4 hours टू अरेंज ऑल द बुक्स इनटू कबर्ड फॉर 1 person। फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन्स टू अरेंज द बुक्स इन 1 hour। यानी कुछ बुक्स हैं जिन्हें अगर एक पर्सन कबर्ड में अरेंज करे तो उसे 4 घंटे लगते हैं। तो हमने देखना है कि अगर हमने अपना काम 1 घंटे में ख़त्म करना हो तो उसके लिए कितने लोग चाहिए होंगे।
तो यहाँ पर हमने प्रोपोर्शन देखनी है नंबर ऑफ पर्सन्स और टाइम के दरमियान। तो अगर हम देखें तो ज़्यादा लोग होंगे तो उन्हें कम टाइम लगेगा बुक्स को अरेंज करने में, और कम लोग होंगे तो उन्हें ज़्यादा टाइम लगेगा बुक्स को अरेंज करने में। इसका मतलब है कि इन दोनों के दरमियान में इनवर्स प्रोपोर्शन है। अब हम वैल्यूज़ लिखते हैं। नंबर ऑफ पर्सन्स पहले कितने हैं, एक पर्सन है और टाइम लग रहा है 4 आवर्स। तो अब हम देखते हैं कि अगर टाइम हो जाए 1 आवर तो उसके लिए कितने लोग चाहिए होंगे। तो यहाँ पर हम उन लोगों की जगह पे नंबर की तादाद पे लिखते हैं, नंबर की जगह पे लिखते हैं बी, यानी बी वो नंबर है जो हमने अभी फाइंड करना है। तो जैसा कि हमने बात की थी कि नंबर ऑफ पर्सन्स और टाइम के दरमियान में इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो हम एरोज इस तरह से लगाएंगे कि एक एरो अगर ऊपर है तो दूसरा नीचे की तरफ होगा। अब हम यहाँ से इनकी फ्रैक्शंस लिखेंगे। एरो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो बी को ऊपर लिखना है, और एरो 1 पे एंड हो रहा है तो 1 को नीचे लिखना है। दरमियान में बराबर का निशान आएगा। और अब 4 से एरो स्टार्ट हो रहा है तो 4 ऊपर आएगा और 1 नीचे आएगा। तो अब हम यहाँ से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम देख रहे हैं कि b का जो डिनोमिनेटर है वो 1 है। तो अगर किसी का डिनोमिनेटर 1 हो तो उसे हम एज इट इज लिख सकते हैं, यानी b। इसी तरह 4 का डिनोमिनेटर भी 1 है तो 4 को भी हम एज इट इज लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें b की वैल्यू पता चल गई जो कि है 4। तो 4 क्या है, नंबर ऑफ आवर्स जो कि नंबर ऑफ पर्सन्स जो कि 1 घंटे में काम को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अपना आंसर, 4 persons कैन अरेंज ऑल बुक्स इन 1 आवर। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था कि अगर 4 घंटों में एक पर्सन बुक्स को अरेंज कर सकता है तो 1 घंटे में कितने लोग करेंगे, 4 लोग। तो इस तरह से हम इनवर्स प्रोपोर्शन से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं।